रेडियो उड़ान की जो उड़ान भरी है, आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकार के अगर इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए डिसेबल्ड फ्रेंडली, जिस तरह यूके में आई थिंक एवरी बिल्डिंग इज 100% डिसेबिलिटी फ्रेंडली। Disability, it is just a different ability. You have the ability to imagine a world without vision, जो हम लोग सिर्फ आंखों से देखते हैं, वो आप अपने बाकी सभी सेंसेस से उसको पूरा भी करते हैं। और 10 साल आपने ये जो रेडियो उड़ान की जो उड़ान भरी है, आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी टीम बहुत ही ऑर्गेनाइज है, सिस्टमैटिक है। 2 महीने पहले किसी ने मुझे आपके साथ टच में लाए और 2 महीने से मुझे ये प्रिविलेज मिला है कि मैं आप सबके साथ काम करूं। आज ये प्रोग्राम देख के और इतनी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कमी है। जो एक नॉर्मल जो लोग देख सकते हैं उनके और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों में कोई फर्क है ही नहीं। तो मैं सरकार से और जितने भी प्लानिंग कमीशन के लोग हैं, जितने भी टाउन एंड प्लानिंग कमीशन के लोग हैं, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि कोई भी बिल्डिंग ऐसी ना बने जो डिसेबिलिटी को के लिए एक्सेसिबल ना हो। मैं यूके में गई हूँ और वहाँ पे अगर म्यूजियम में 2 कदम भी एक अलग जगह है तो वहाँ पे उन्होंने एक रैंप बनाया या लिफ्ट बनाई है। तो उस तरह इंडिया को भी अपने 8 करोड़ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और हमेशा हर बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए। कोई मेट्रो स्टेशन ऐसा ना हो, कोई स्टेशन ऐसा ना हो जो इंसान नॉर्मल अपने पैर नहीं यूज कर सकता या अपने विजन नहीं यूज कर सकता, उनके लिए द्वार बंद हो। हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है। 140 करोड़ लोगों में अगर हमारे 8 करोड़ भाई बहन डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो वो डिफरेंस को मिटाने के लिए हमें ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है कि सभी के लिए इक्वली एक्सेसिबल हो। ये मैसेज हम लेके चले ताकि आगे चल के हमारी जो अगली जनरेशन है उनके लिए पूरा इंडिया इंक्लूसिव हो। और कल के जो रेडियो उड़ान के लिए मैं उत्सुक हूँ, ईगर हूँ आप सबका टैलेंट देखने के लिए और आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ पूरे गुड़गांव की तरफ से। आई होप यू एंजॉय योर शो। थैंक यू। 45 में आज उड़ान रेडियो ने एक प्रोग्राम किया हुआ है डिसेबल लोगों के लिए। डॉक्टर सारिका वर्मा जी आम आदमी पार्टी की लीडर और स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। आज का ये जो प्रोग्राम है 3 विषय पे रखा गया है और रेडियो उड़ान का जो फिनाले है इस विषय में आपका क्या कहना है? रेडियो उड़ान की टीम ने मुझे 2 महीने पहले अप्रोच किया था। तो दोनों एक हैदराबाद से हैं और एक पठानकोट से हैं। तो मेरे को किसी ने कहा कि प्लीज़ हेल्प कर दीजिए क्योंकि एनुअल फंक्शन इनका गुड़गांव में हो रहा है। तो पिछले 2 महीने से हम लोग टच में हैं और जिस भी प्रकार की मैं सहायता कर सकी हमने की है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं ये कहूँगी कि ये डिसेबिलिटीज़ नहीं है, दे जस्ट डिफरेंटली एबल्ड। बिना विजन के इतना इन्होंने बढ़िया प्रोग्राम किया, आप खुद देख सकते हैं। जो हम साइट को एकदम फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं वो एक सेंस मिसिंग है, उसके बावजूद इतना बढ़िया प्रोग्राम है। और यहाँ पे 10 साल से रेडियो उड़ान चला रहे हैं। इनके चैनल पे हर तरह से टॉपिक्स की डिस्कशन होती है हर हफ्ते। एक हफ्ते मैंने नॉइज़ हियरिंग लॉस पर भी मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी से डिस्कशन की थी। और अब ये इनका रेडियो उड़ान फाइनल है जो उड़ान आइडल पूरे इंडिया से इन्होंने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स बुलाए हैं। 16 फाइनलिस्ट हैं। पूरा दिन ये रेडियो उड़ान चलेगा और हमारे जो रेडियो के अवार्ड विनिंग आरजे हैं खुराफाती नितिन, वो शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएंगे। तो ये हमारी गुड़गांव की तरफ से प्रयास है कि हम किसी भी प्रकार से मदद कर सकें। लेकिन मेरा सिर्फ एक मैसेज है सरकार को, प्रशासन को, हमारे टाउन एंड प्लानिंग कमीशन के ऑफिसर्स को और सभी आर्किटेक्ट्स को कि जो भी बिल्डिंग, जो भी घर, जो भी पब्लिक प्लेस अगर बनी तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल 8 करोड़ पीपल आर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, या वो हियरिंग या विजन या मोबिलिटी इम्पेयरमेंट है। किसी भी प्रकार के अगर इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए डिसेबल्ड फ्रेंडली, जिस तरह यूके में आई थिंक एवरी बिल्डिंग इज़ 100% डिसेबिलिटी फ्रेंडली। और वो इंडिया में अभी है नहीं।
प्रोसेस शुरू हो गया। 2016 में ये रूल लॉज बने थे, लेकिन आज भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ये हमारी प्रयास होना चाहिए कि जो 8 करोड़ इंडियन डिफरेंटली एबल्ड है, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, और उनको कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि ये बिल्डिंग हमारे लिए बनी है। सरकार सामान्य व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे रही है, ऐसे लोगों को जो डिसेबल है, क्या इनको 100% रोजगार नहीं मिलना चाहिए? सभी को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना तो हमारे सभी युवाओं का और सभी 140 करोड़ जो इंडियंस हमारा हक है, दैट वी आर एबल टू अर्न अ लाइवलीहुड। और इस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जितना भी हो सके वी हैव टू हैव एन इंक्लूसिव वर्ल्ड। कभी भी हमारे से जो डिफरेंट है उसका ना मजाक उड़ाया जाए। विजन क्योंकि हमने देखा है कि कई बार अगर कोई, जैसे मैं ENT सर्जन हूँ, जो हियरिंग डिसेबल्ड हैं, इनको सुनने में दिक्कत आने लगती है, तो वो हियरिंग एड नहीं लगाना चाहते कि सारे लोग हंसेंगे मुझ पर, कहेंगे कि जो रहा है। जिस तरह हम चश्मा लगाते ताकि हम अच्छा देख सके, उस तरह हियरिंग एड लगाते ताकि हम अच्छा सुन सके। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सभी इंसानों को इंसान के रूप में देखा जाए और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए द बेस ऑफ डिसेबिलिटी। आपकी अच्छी बात, आप राजनीति नहीं कर रही, लेकिन संवेदनाएं तो आपके साथ, इनके साथ है ना आपकी। तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब इनको नहीं मिल पाती है, उनके विषय में क्या कहना है? कई जगह है जहाँ जॉब्स मिलती भी हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आई फील दैट दिस पीपल हैव सुपर पावर, क्योंकि जो आप नज़र के हिसाब से नहीं कर सकते, बट दे यूज़ ब्रेल और मोबाइल्स पे यूज़ करते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है हमारे नॉर्मल और डिसेबल का जो दायरा है कम कर रही है, क्योंकि अब इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो मूवीज़ को कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया को किसी भी एबिलिटी की वजह से रोकना चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी डिसेबल्ड लोग अपनी उड़ान भरेंगे और अपनी पूरी ज़िंदगी जिएंगे। रेडियो उड़ान के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ अभी हैं अजय शर्मा जी, और अजय शर्मा जी से थोड़ी बातचीत करते हैं। अजय शर्मा जी, क्या पता है आपके पास और किन सेक्टरों से आप जुड़े? मैं एक आई सर्जन हूँ, डॉक्टर अजय शर्मा, IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, चेन ऑफ आई हॉस्पिटल है मेरी। और ख़ास तौर पे आज मैं हूँ यहाँ पे एज IMA प्रेसिडेंट गुड़गांव की तरफ से, मैं इस रेडियो प्रोग्राम के इस फंक्शन पे आया हूँ। तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोग्राम को? 8 करोड़ लोग जो डिसेबल हैं, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? आज ये सब देख के मैं भी एक तरफ से तरह से मेरी भी आंखें खुली हैं कि देखा कि एज आई सर्जन में ट्रीट लोगों को हम करते हैं जिनकी आइज़ है, लेकिन उनको भी ट्रीट करते हैं जिनको हम ट्रीट कर ही नहीं पाते, जिनकी आइज़ लूज हो जाती हैं। बट उनको इस तरह से एक साथ मिलकर ये सब करते देखना कि एक रेडियो चैनल बनाना, उसके साथ ये सारा काम करना, उसके बावजूद इतनी सारी एक्टिविटी करना, ये काबिल तारीफ़ चीज़ है। और IMA की तरफ से, अपने अस्पतालों की तरफ से हम अपनी जितनी भी इनके साथ हम इनको कुछ जो दे पाएंगे, हम उसके लिए सब तैयार हैं। आज इसी के लिए हमने कुछ अनाउंसमेंट भी करी हैं कि IMA की तरफ से, और डॉक्टर इंद्रमोहन रस्तोगी जो सेक्रेटरी IMA के, अलॉन्ग विद हरियाणा ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं, कि हम पूरे हरियाणा के अंदर जो HOS के जो आई सर्जन हैं उनसे एक फाइनल एक बना के एग्रीमेंट करा के हम कोशिश करेंगे कि इनके लिए फ्री ट्रीटमेंट हम करा सकें, इनके और इनके परिवार के लिए। जहाँ तक रहा IQ सुपर स्पेशलिटी, मैंने अनाउंस अभी किया है, वो हम क्लियर है कि इनके और इनके फैमिलीज़ के लिए जितने आई हॉस्पिटल हमारे इंडिया अक्रॉस इंडिया है, तकरीबन 35 हॉस्पिटल, उनमें इनकी सबकी फ्री ट्रीटमेंट होगी। जो ये लोग काम कर रहे हैं, और 8 करोड़ आपने जो बात करी है, ये बहुत अच्छा। अभी राकेश जी ने जो बोला कि इनको अगर टाइमली सब कुछ एड मिलती रहे पढ़ने की, आगे बढ़ने की, तो ये लोग एक नॉर्मल से बेटर काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो एक डिसेबिलिटी होती है उसमें से दूसरी 6 सेंस जाग के ये और अच्छा काम करते हैं। जैसे संगीत, तो संगीत के अंदर जो ये काम कर रहे हैं वो रियली काबिल तारीफ है। और मैं इनके लिए आशा करता हूँ ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। जो हमारी मदद एज डॉक्टर्स IMA गुड़गांव, हरियाणा और इवन इंडिया, जो हमारी मदद हो सकेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जी रस्तोगी जी, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कितना मिल पाता है इन लोगों को, विकलांग लोगों को? जहाँ तक रोजगार का सवाल है, अगर ये जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट में भी जिस तरह से इनकी क्षमता है उस हिसाब से हर जगह इनको काम मिले, और काम मिलता भी है। तो क्या लगता है आपको प्राइवेट सेक्टर में इनको मिल रहा है रोजगार? क्योंकि इन ऐसे लोगों को डिनाई कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकार की भी नीतियाँ और प्राइवेट की भी नीतियाँ, अगर ये एबल्ड है और इनकी जो क्षमता है उसके हिसाब से मिलता है।
आपका जो संगठन है IMF वो कैसे कदम बढ़ा रहा है इस रोजगार के अवसर पे? नहीं, हमारा संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जैसे कि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या हमारी जो सोसाइटी है ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी, उसके ऑफिस में भी हमने डिफरेंटली एबल्ड को एम्प्लॉय किया हुआ है हेड ऑफिस में। तो सरकार से आप उम्मीद करते हैं ऐसे लोगों को संसद तक भी जाना चाहिए, विधानसभा तक भी जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए इनको। हर जो जैसे कि भारत की 8 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इनका जो इनको हक बनता है वो मिलना चाहिए और इनके लिए जो भी सरकार से बन पड़े वो करना चाहिए। इनको भी हमें आगे लाना चाहिए। हमारी जो रूटीन की जो जीवन का जो वॉक है उसमें इनको साथ लेकर चलना चाहिए और चलना पड़ेगा। जी, अभी 2024 के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से अपील, देखिए मैं तो एक डॉक्टर हूँ, सरकार से अपील भारतीय नागरिक भी तो है आप। भारतीय नागरिक भी हूँ, वोटर भी हूँ, तो सरकार की तरफ से यही है कि जो भी इनका संविधान के हिसाब से इनको हक बनता है वो मिले। साथ हैं राजेश अग्रवाल जी जो भारत सरकार में सचिव हैं सेक्रेटरी, और ये उड़ान रेडियो ने एक प्रोग्राम किया है डिसेबल लोगों के लिए, उस विषय में सर चीफ गेस्ट हैं, आइए इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार सर, आज भी जो कार्यक्रम का आयोजन किया आपने इस विषय में आज का प्रोग्राम रेडियो उड़ान और प्रोग्रामा IMA और कई संस्थाओं ने मिलकर किया है और 2 दिन का कार्यक्रम है। तो भारत सरकार में मैं सेक्रेटरी हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो हम सभी दिव्यांग कम्युनिटी के साथ मिलकर उनको उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहते हैं और जो इसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी होती हैं और आपस में नेटवर्किंग भी होती है, तो उन सबका हिस्सा बनते हैं। जी, अच्छी पहल है आपकी। क्या आप आर्थिक सहायता भी देते हैं? इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को नहीं किया, तो बहुत सारे कार्यक्रम को हमारी आर्थिक सहायता भी रहती है, चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी बांटने के हों या कोई एंटरप्रेन्योरशिप के कार्यक्रम हो या कहीं एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम भी होते हैं। क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की, कुछ थोड़ा बताएंगे? जो फ्लैगशिप स्कीम है हमारी, एक तो है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें व्हीलचेयर हुआ, ब्लाइंड के लिए केन हुआ, हियरिंग एड्स हुआ और बच्चों के एजुकेशनल आइटम्स बहुत सारे हैं। वो स्कीम पे भारत सरकार 400 से 500 करोड़ रुपये हर साल खर्च करती है और हमारी स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, पॉपुलर इम्प्लांट की स्कीम है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कई सारी स्कीम्स हैं। रोजगार के विषय पे भारत सरकार क्या हेल्प करती है? एक तो हमारी स्कीम में काफ़ी कोर्सेज हैं वोकेशनल एजुकेशन के, फिर जैसे हमारा PM लक्ष्य पोर्टल है, उस पर हम बहुत सारे जॉब एग्रीगेटर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो दिव्यांग लोगों को नौकरी देने के लिए आगे आ रही हैं। पिछले जैसे 1 साल में कम से कम 20-25 हज़ार लोगों को बड़ी और छोटी कंपनियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर नौकरियाँ अच्छे लेवल पर नौकरियाँ। तो हम सभी को बढ़ावा देते हैं कि आप भी रजिस्टर करो, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे चाहे दूसरों के प्लेटफॉर्म पे, और कंपनीज भी काफ़ी उत्साह से